अ, आज यहाँ पर आप रांची से हैं, JBKSS टीम से हैं। तो आप रांची से यहाँ आप आए हैं, क्या कुछ खबर मिला और क्या वार्ता हुआ यहाँ पर? मैसेज के माध्यम से खबर मिला कि रामगढ़ के एक मज़दूर जो हमारे यहाँ बिजली विभाग में काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, हमें खबर मिला कि उनकी कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई काम करते वक्त। तो उनका देवकमल में इलाज चल रहा था, उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं को लेके हमें खबर मिला कि नहीं, कोई मज़दूर के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग उचित मुआवजा और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य में बच्चों की चिंता के लिए हम लोग आए हुए थे। और सब वार्ता हो गई और जो कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदार थे वे 13 लाख रुपया परिवार को देने की बात की और उनका जो ग्रुप इंश्योरेंस था उसके माध्यम से 10 लाख रुपये, टोटल 23 लाख रुपया। दादा, इस तरह का घटना जो हो रहा है, आज JBKSS टीम बहुत जगह जाती है और मुआवजा दिला रही है, इस तरह लापरवाही आखिर क्यों हो रहा है? झारखंड के लोग दिन में प्रतिदिन इस तरह का घटना हो रहा है, क्या सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है? देखिए, घटना दुर्घटना किसी के साथ भी, आज JBKSS परिवार 2 साल से 1.5 साल से जो आंदोलन पे चला, आज ये JBKSS का आप इतिहास 2 साल का इतिहास उठा के देखिएगा तो घटना पहले भी होती थी, ऐसा नहीं, घटना पहले भी होती थी, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिल पाता था। लेकिन आज पढ़े लिखों का एक फौज JBKSS बन चुका है, फौज है, इसीलिए आज उचित मुआवजा, जिसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए उनको दिलाने के लिए JBKSS सामने आया है। और आज मीडिया के माध्यम पे से आज उजागर हो रहा है। अन्यथा घटना पहले भी होती थी, लोग नहीं जान पाते थे कि सच में एक इंसान के क्या उचित कीमत है, उनकी जीवित रहने पे, उनकी मृत होने पे उनको कितना मिलना चाहिए। JBKSS परिवार दिलवा रहा है और बतला रहा है, एक उदाहरण बन रहा है। बहुत अच्छा होते रहता है। घटना पहले भी होती थी, ऐसा नहीं, घटना पहले भी होती थी, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिल पाता था। लेकिन आज पढ़े लिखों का एक फौज JBKSS बन चुका है, फौज है, इसीलिए आज उचित मुआवजा, जिसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए उनको दिलाने के लिए JBKSS सामने आया है। वार्ता के लिए आप लोग आए हुए थे, तो वार्ता किस तरह से सफल हुआ? सबसे पहले आपको जोहार और आपके चैनल को भी जोहार। हम लोग का सहयोग आज से नहीं, बहुत पहले 2 साल से जब से आंदोलन हुई है जयराम महतो के थ्रू, और उस विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। दीदी सब भी आई हुई है और हम लोग जिस विचारधारा का रखे, मन संतुष्टि तो नहीं मिला, लेकिन 13 लाख मुआवजा दिए और नियोजन बोले जो कार्य के अनुसार जितना शिक्षित होगी उनके अनुसार देंगे। लेकिन बच्चों का पढ़ाई वाला नहीं हुआ तो थोड़ा मन दुख है, और जो होना था हो गया। लेकिन ये लोग उस तरह का ये लोग सेपरेट नहीं दिए, जो कि इस हादसा को बोलिए तो एक तरह से लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि ये तो अपना कंपनी खोल रही है अपने फायदे के लिए, लेकिन पब्लिक को उतना सेपरेट नहीं दे रही है। तो इससे गुजारिश है, जो उतना भी पब्लिक काम कर रही है उनको सेपरेट करे और उनको जो चीज सुनिश्चित है उनको दे, जो कि पहन के वो बिजली को छुए। और इन्हीं के आज हादसा हो गया और हम लोग को मुआवजा के रूप में 13 लाख मिला। बहुत सुबह से आके दीदी सब है, सुबह से आए हुए हैं 8 बजे से, और अभी जाके 13 लाख में आए और संतुष्टि तो नहीं हुआ, लेकिन जो है वार्ता के लिए आए हुए थे, तो वार्ता में नहीं पूछे कि किस तरह का घटना हुआ, कैसे घटना घट गया? पूछे तो बोले कि हम लोग से कुछ नहीं, जो काम आए थे वो छुए, और हम लोग उस डिपार्टमेंट में नहीं थे, जहाँ नहीं काम चल रहा था उस डिपार्टमेंट में गए थे, उसी के दौरान ये घटना घटी। ठीक। वार्ता में क्या मुख्य मांगे थे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को वार्ता के लिए आप आए हुए थे, तो क्या वार्ता किस तरह से सफल हुआ? सबसे पहले जोहार और आपके चैनल को भी जोहार। विचारधारा का रखे, मन संतुष्टि तो नहीं मिला, लेकिन 13 लाख मुआवजा दिए और नियोजन बोले जो कार्य के अनुसार जितना शिक्षित होगी उनके अनुसार देंगे। लेकिन बच्चों का पढ़ाई वाला नहीं हुआ तो थोड़ा के साथ ही रामगढ़ और रांची की टीम मिलकर बहुत अपना परिश्रम किए और मृतक को इंसाफ दिलाने में कामयाबी पाई। इसमें बहुत बड़ा योगदान है दोनों टीम का।
और मजदूरों के हक में हमेशा सदा जेबी केसेस खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। जो इतिहास में नहीं जो हुआ है, जो अभी हो रहा है, पहले भी जी बिल्कुल। पहले इस तरह का हम लोग नहीं सुनते थे। जब से हमारा होश संभाले हैं तब से इस तरह का मुआवजा नहीं मिलता था। फैक्ट्री में बहुत से मजदूर मर गए, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आज जेबी केसेस जब से आई है, टाइगर जयराम महतो का देखिए दादा, बात ऐसा है ना कि जेबी केसेस कभी संविधान में रहकर ही बात करती है। जो कि पहले के कंपनियां क्या करती थी ना, कुछ पैसे बचाने के लिए वो पॉलिसी वगैरह नहीं करवाते थे या इंश्योरेंस वगैरह, बहुत सारा जो रहता था कि वो जो मजदूर धांधली करते थे, जो के मजदूरों के हक में नहीं काम करते थे। पर ये पिछले 2 सालों से जिस तरह का कंपनियों को भी एक डर हो गया है कि जेबी केसेस के लोग आएंगे तो भाई मुआवजा बढ़ा के ही देना होगा, मतलब बढ़ा के ही देना होगा। और प्लस है कि सारे लड़के हैं तो संविधान के तहत ही मांग करते हैं, कोई इनलीगल बातें नहीं करते हैं। और संविधान के तहत जो बात होती है उसमें कंपनी भी एग्री करती है कि भाई हम गलत हैं, मतलब उसको एहसास दिलाने का काम करती है। जेबी केसेस के जितने भी भाई बहन साथी जो भी हैं पूरा झारखंड में, उनको एहसास दिलाती है कंपनी कि अब गलत ट्रैक में काम करवा रहे हैं। तो उनको भी लगता है, कंपनी भी मानती है कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं गलत है और मुआवजा उचित वो देती है। और वो स्वीकार भी करती है कि आने वाले दिनों में हम लोग ऐसा घटना ना हो, उसके लिए वो सिक्योर भी फील करवाती है। इसमें अब एसपी, डीएसपी, सीओ, बीडीओ ये लोग भी मान गए हैं कि भाई जेबी केसेस जो एक संगठन है, एक वहाँ एक विचारधारा है, एक नीति नियम है जो मजदूरों के हक के लिए काम कर रही है। और अभी तो भाई हम लोग को जो जेबी केसेस था वो पार्टी में तब्दील हुआ। जेबी केसेस अपना संगठन के लिए काम कर रही है। और प्लस हमारी पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो JLKM है, जो अभी इस बार लोकसभा में चुनाव में भी प्रत्याशी दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। आम जनता बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम लोग मजदूर के हक में हमेशा खड़ा रहें। इधर रूपा देवी हैं, क्या मुआवजा दिलाने में कितना आप लोग सहयोग किए परिवार के साथ? आपका क्या ये था? हम लोग पूरा जेबी केसेस के परिवार पूरा हम लोग सहयोग किए। सुबह 7 बजे से हम लोग हैं, अभी हॉस्पिटल में थे हम लोग। वहाँ से कुछ वार्ता हुई, कुछ हम लोग यहाँ पे जो बिजली डिपार्ट है वहाँ हम लोग आए हैं। यहाँ दिखाने का काम करेंगे, बैठ के मतलब वार्ता कर रहे हैं और हम लोग का वार्ता सफल भी रहा। हमारे ये बिजली डिपार्टमेंट के तरफ से 13 लाख का मुआवजा दिया गया है। और जो मृतक की जो पत्नी है उनको उनका सैलरी के हिसाब से आधा पेंशन और बच्चों का पढ़ाई और जो इनका इंश्योरेंस था उसका 10 लाख का था, मतलब टोटल 23 लाख रुपया का मुआवजा हम लोग दिलवाने का काम किए हैं। और पूरे जेबी केसेस के परिवार हम लोग का योगदान है, सभी कोई हम लोग आए हैं और वार्ता हम लोग का सफल रहा। हम लोग काफ़ी 6-7 घंटा से थे और हम लोग का सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जो मजदूरों के हक में नहीं काम करती थी। पर ये पिछले 2 सालों से जिस तरह का कंपनियों को भी एक डर हो गया है कि जेबी केसेस के लोग आएंगे तो भाई मुआवजा बढ़ा के ही देना होगा, मतलब बढ़ा के ही देना होगा। और प्लस है कि सारे लड़के हैं तो संविधान के तहत ही मांग करते हैं, कोई दिया गया है। और जो मृतक की जो पत्नी है उनको उनका सैलरी के हिसाब से आधा पेंशन और बच्चों का पढ़ाई, एकमुश्त 13 लाख रुपए का मुआवजा। उसके बाद में जो ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है जो सिद्धार्था पावर का, उसके तहत में लगभग 10 लाख रुपया का मुआवजा वो इंश्योरेंस के तहत में मिलेगा। तो जैसे ही हम लोग जैसे ही क्लेम करेंगे इंश्योरेंस उसके तहत में, तो देखा जाए तो 23 लाख रुपया का मुआवजा पे बात। मुआवजा पहले भी मिलता था, नहीं मिलता था सो बात नहीं, लेकिन बीच का जो दलाल सब रहते थे ना वो सब मुआवजा खा जाते थे। तो उनका कितना बाल बच्चा था? बाल बच्चा 2 है, एक लड़का एक लड़की। कितना छोटा छोटा अभी? लड़की